मित्रों, आज मैं अपने एपिसोड कबीरा खड़ा बाजार में के तहत पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ की बढ़ती हुई ताकतें, इसी पर चर्चा करूंगा। आखिर क्यों पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी ताकतें चढ़ जमाती चली जा रही हैं? तो देखें, 1980 के बाद पूरी दुनिया में धुर दक्षिणपंथी ताकतें सिकंदर और हिटलर की सोच सजोए हुए पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के हौसले से पुनः काबिज सत्ता प्रतिष्ठान पर होती जा रही हैं। दक्षिणपंथी ताकतें वे ताकतें हैं जो प्राचीन सामंती सोच के तहत एकाधिकार शासन की प्रबल पैरोकार है, लेकिन दुनिया भर में मजदूरों, किसानों, नौजवानों के कठिन संघर्षों व बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त लोकतांत्रिक समाजवादी या समाजवादी लोकतंत्र या फिर कम्युनिज्म की स्थापनाओं के तहत ही ये पैर जमाकर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल होते जा रहे हैं और लोकतांत्रिक मानवीय अधिकारों को कुचलते भी जा रहे हैं। इसके लिए ये दक्षिणपंथी ताकतें सहस्त्राबाहु की तरह अपने चारों तरफ जाल फैला रखे हैं ताकि आम व्यक्ति कहीं से निकल न सके। इसके लिए पूंजीवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी, समस्त धर्मों के पैरोकार, अंधविश्वासी, चमत्कारी, रूढ़िवादी, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषक, स्थानीय सामंत, पुरोहित, कटमुल्ले और धार्मिक दुकान चलाने वाले, इनके साथ ही गैट समझौते के 10 खतरनाक बिंदु व विश्व बैंक, उदारीकरण, बाजारीकरण, निजीकरण व कभी न पूरे होने वाले सपनों की चकाचौंध और पता न कितने संजालों की कड़ियां हवा में व्याप्त हैं। इन दक्षिणपंथी ताकतों की ये सबसे बड़े सहयोगी हैं। इसके साथ ही हम गरीबों, कमजोरों, मजदूरों की पारंपरिक विश्वासों को, इनके छलों को समझते हुए भी सहनशीलता, भाग्यवादी सोच व ईश्वरीय आस्थाओं ने बड़ा साथ दिया है, जिससे पूरी दुनिया में 70% आवाम चक्रघिन्नी बनती जा रही है। आज कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी, अकाल मौतें, कुपोषण नहीं है। धुर दक्षिणपंथी ताकतें सदियों से चली आ रही उन परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, जिनसे 98% जनता पहले की तरह तबाह व कंगाल हो जाए और 2% जिसमें एकाधिकारी शासक का शासन तंत्र, जिसमें उनके चाटुकार, सामंत, जमींदार, पूंजीपति और नए अंदाज में कहें तो कारपोरेट्स व धार्मिक आडंबरी अपना शोषणकारी क्रूर सत्ता स्वर्ग स्थापित कर सकें।
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन सहित भारत इससे अछूता नहीं है। चीन में कहने को कम्युनिज्म है, लेकिन माओ ने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा है। रूस या सोवियत संघ की जो संरचना लेनिन ने की वह 1990 के बाद आज कहाँ है। कम्युनिस्टों और लोकतांत्रिकों को जेल में ठूसा जा रहा है और भारतीय उपमहाद्वीप की हालात सामने है, जहां लोकतांत्रिक प्रतिरोध का मतलब ही राष्ट्रद्रोह बना दिया गया है। इसी के तहत कई लोगों की हत्या कर दी गई, जेलों में डाल दिया गया, धमकियां दी गई और लाखों किसानों, नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों की बात नहीं सुनी जा रही है और तुर्रा यह कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि हिटलर ने एक बार कहा था कि जनता को इतना चूस लो कि वह जीवित रहने को ही विकास समझने लगे। इसी क्रम में चाणक्य ने भी कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी, वहां की जनता भिखारी। क्या हमारे देश में ऐसा नहीं होते जा रहा है? पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वहां भी आम जनमानस फटेहाल है। म्यांमार की हालत बुरी है। सैन्य शासन आम जनता की मांग को हथियारों के बल पर कुचल रही है और भारी बहुमत की सरकार के नुमाइंदों को जेल में डाल दिया गया है। ये सोच और कुछ नहीं है, बल्कि उन सामंती सोचों की डीएनए में जमी हुई कड़ियां हैं जो चुपके से बलवती होती जा रही हैं। हमारी जो 1980 के बाद की पीढ़ी है, वह अपने पुरखों के संघर्षों को नकार चुकी है। नई पीढ़ी को पूंजीवादी, सामंतवादी सोचों के तहत प्रस्तुत किए जा रहे उत्पादों ने अपनी रणनीति से इतना चकाचौंध पैदा करके भरमा दिया है कि उनके पास सोचने का मौका ही नहीं है और इतना माइंड वॉश किया जा रहा है और आर्थिक दौड़ में उलझा दिया गया है कि आज की पीढ़ी के पास फुर्सत ही नहीं कि वह कुछ सोच सके। शिक्षा का निजीकरण और शासनिक तौर पर महंगा कर दिया जाना और उच्च शिक्षा को जटिल करना इसी सोच का हिस्सा है, ताकि अधिकतम आवाम व आने वाली पीढ़ी पढ़ने से वंचित हो जाए। जैसा हजारों साल पहले था, यदि कोई किसी तरह उच्च शिक्षा हासिल भी कर ले तो नौकरी तक पहुंचने में उम्र ही गुजर जाए, या सब कुछ सही होने के बाद भी आर्थिक रूप से जर्जर हो जाए कि आकाओं का मुंह भर न सके। सब कुछ कर भी लिया तो उसे काम या घंटा 18 से कम न हो और लालच ये दिया जाए कि वेतन मोटा कर दिया जाए, ताकि उसे अपने बीवी बच्चों तक से बात करने का समय न मिल पाए। इस हालात में राजनीति, साहित्य, समाज या प्रतिरोध के लिए समय निकाल पाना संभव नहीं। एक बात और, मुफ्तखोरी की आदत भी हमारे जेहन में डाली गई है। हमारे कल्याण और सहयोग के नाम पर धारणा बैठाई जा रही है ताकि दुनिया में फैल रहे क्रूर शासन तंत्र का हम एहसानमंद रहें और उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी जड़ में खाद पानी देते रहें। हमें मुफ्त का राशन, मुफ्त का सिलेंडर, मुफ्त का मकान, कमीशन, छूट आदि के जंजालों में नहीं आना चाहिए। यह नहीं कि मिल रहा है तो न लें, बल्कि चारा डालने वाले फरेबेबाजों की मानसिकता को समझें और सजग लोगों को अवसर दें। अपने पूर्वजों के संघर्षों को समझें। यदि हम न समझ सके तो हमारी आने वाली पीढ़ियों की हालात क्या होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। तो दोस्तों, आज पूरा विश्व इन दक्षिणपंथी ताकतों के संजालों में पूरी तरीके से उलझ चुका है। अगर इसमें हम सजगता से
अपने अधिकारों को नहीं समझ सके और उसका सही समय पर उपयोग नहीं कर सके तो आने वाला समय क्या होगा इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। धन्यवाद मित्रों, फिर कभी।